नमस्कार दोस्तों, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और सुनते ही जाग उठी वो बचपन की पुरानी यादें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे भाई, यही तो है वही सुरमई और मनभावन यादें। जी हाँ, यही रेडियो के इस नए सिलसिले में जिसका प्यारा सा नाम है मन का रेडियो। जय श्री राम। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मन का रेडियो के इस खास प्रोग्राम में आज हम प्रस्तुत करेंगे रामायण के कुछ अनसुने, अनछुए पन्ने और रहस्य। मैं डॉक्टर कविता यादव और मैं अंकुर नारायण। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण के आदर्शों को जीवन में भी उतारती है। भगवान राम प्यार, दया, आपसी प्रेम और सम्मान की प्रतिमूर्ति है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के युग में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। हरहु नाथ मम संकट भारी, तो आइए बात करते हैं श्री राम जन्म से पहले की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रावण ने माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। रामायण के अनुसार रावण को पता लग गया था कि उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों से लिखी हुई है और इसलिए राम के जन्म से पहले ही उनकी माता कौशल्या का अपहरण किया गया था। रावण को ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञात हो गया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और उनसे जन्मा पुत्र राम के हाथों ही उनका वध होगा। एक बार रावण अयोध्या चला गया। जब रावण वहां पहुंचा तो राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन थे। मौका देकर रावण ने उन पर हमला करके उनकी नाव डुबो दी। इसके बाद रावण कौशलपुरी पहुंचा और वहां जाकर राजा कौशल राज को युद्ध में हराने के बाद उनकी पुत्री और उनकी राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया। रामायण के अनुसार रावण ने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया और वह फिर लंका वापस लौट गया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में दबाकर जल में घूम रही थी। तभी उसका सामना अपने एक दुश्मन से हो गया। तिमिंगल उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने लग जाती है। उसी समय रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंचते हैं जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई। टापू पर उसी संदूक को देखकर दशरथ अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। फिर जैसे ही वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें एक कन्या को देखकर वह हैरानी में पड़ जाते हैं। दशरथ और कौशल्या एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत्र भी उसी संदूक में छिप जाते हैं। तिमंगल युद्ध से वापस आकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छिपा लेती है। रावण के अनुसार उसने अपनी मौत को पराजित कर दिया था। रावण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलता है कि उसने दशरथ को मार दिया है और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी रावण को बताते हैं कि दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। मंगल मूर्ति
मूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। क्या आप जानते हैं माता सीता के स्वयंवर की कुछ अनूठी बातें? सीता जी बचपन में जिस धनुष से खेला करती थी उसका नाम था पिनाक। पिनाक धनुष राजा जनक को तपस्या में शिवजी से मिला था। शिवजी ने कहा था सीता एक अवतार है और तुम्हारा दामाद भी अवतार होगा। जो इसे उठाएगा वो तुम्हारा दामाद होगा और धरती से पाप का अंत करेगा। श्री राम जी और सीता जी इस धरती पर यह लीला करने ही आए थे। इसी वजह से उनका स्वयंवर धनुष के आधार पर रखा गया था। दोस्तों, आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि देवी देवताओं ने कैकई से कहकर राम वनवास करवाया था। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। शनिदेव जी ने मंथरा की मति को मलिन कर दिया। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वनवास में रखेगा तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश चारों ओर फैल जाए। श्री राम अपने वनवास में 17 जगहों पर गए। वनवास के प्रारंभ में श्री राम ने जिस नदी से नाव ली थी उसे तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा पार कर श्री राम पुरई गांव पहुंचे। यहाँ से उन्होंने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग से यमुना नदी को पार कर श्री राम चित्रकूट पहुंच गए। भरत ने यहाँ श्री राम को राजा दशरथ के निधन की खबर दी और उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौट गए। चित्रकूट के बाद श्री राम सतना मध्य प्रदेश में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। ये वही जगह है जहाँ से श्री राम के वनवास की असली शुरुआत हुई। यह एक विशाल घना जंगल है जो आज के समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। नासिक में ही श्री राम को पहली बार शूर्पणखा ने देखा था। इसके बाद रावण ने माता सीता का जहाँ हरण किया वह स्थान भी पंचवटी में है। हरण के बाद जिस स्थान पर श्री राम जटायु से मिले थे वह स्थान सर्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह स्थल नासिक से 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ जटायु की प्रतिमा भी बनी हुई है। माता सीता का हरण करने के बाद रावण ने जिस स्थान पर अपना पुष्पक विमान रोका था वह आंध्र प्रदेश में है। इस जगह को पर्णशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर श्री राम सीता से जुड़े प्राचीन मंदिर हैं। सुवास सरस अनुरागा वंदन गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम के साथ हनुमान जी की भेंट होनी भी जरूरी थी। हनुमान जी ये जानते थे कि राम विष्णु के अवतार हैं और जो श्री राम के भाई हैं वो भी एक अवतार ही थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है।
वानर सेना को एकत्रित कर जिस जगह श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने की योजना बनाई, वह जगह कोड़ी करई के नाम से जानी जाती है। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु की 1000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। यहाँ से श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान संग पूरी वानर सेना रामेश्वरम पहुंची। धनुषकोडी गांव पहुंच श्री राम ने एक विशाल पुल को बनाने की योजना बनाई। लंका पहुंचकर पहली बार यहाँ श्री राम ने अपना खेमा स्थापित किया। ताली मन्नार वही जगह है। यहीं पर रामेश्वरम से आकर राम सेतु के जुड़ने के चिन्ह भी मिलते हैं। यह स्थान श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर स्थित है। दोस्तों, राम दल और रावण दल का युद्ध 87 दिन चला और सिर्फ राम और रावण का युद्ध 32 दिन चला। इसके उपरांत हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण का अंत हुआ। रावण को एक वेदवती नाम की स्त्री का शाप था कि उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जीवित हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। श्री राम जी इन तीनों को आज्ञा देकर अपने धाम गए थे कि यह तीनों कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहें। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि सीता धरती में क्यों समा गई थी। राजा राम एक आदर्श राजा थे। सीता ये कभी नहीं चाहती थी कि उनके पति के राज्य पर कोई कलंक लगे। सीता ने खुद ही अपना सीता वनवास स्वीकारा था। सीता जी के जाने के बाद श्री राम जी ने ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया और वह धरती पर सोए। जिस जगह पर सीता माँ धरती में समा गई थी उस जगह को सीतामणि कहा जाता है। वैसे तो श्री राम जी और सीता जी जिस कारण से धरती पर अवतरित हुए थे, उनकी लीला को समाप्त करने का समय आ चुका था। तभी खेल रचा गया सीता का धरती में समाने का। इसके कुछ समय बाद काल श्री राम जी के पास आए और उन्होंने श्री राम को याद दिलाया कि आपका अपने धाम में आने का समय हो चुका है। उन्होंने एक और लीला रची। उन्होंने किसी कारणवश लक्ष्मण जी को दंड दिया और कहा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी पानी के रास्ते अपने धाम को चले गए। इसके बाद श्री राम जी भी भरत और शत्रुघ्न को लेकर अपने धाम की ओर चले गए। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। लेकिन धाम पे जाने से पहले उन्होंने एक और कार्य को पूरा किया। उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को राज्य सौंपा। भगवान राम ने लव को उत्तर कौशलपुरी का राज्य बनाया, जिसकी राजधानी का नाम लवपुरी था। कुश को दक्षिण कौशल नगरी का राजा बनाया, जिसकी राजधानी का नाम कौशाम्बी था। श्री राम जी ने लक्ष्मण के दोनों पुत्रों चंद्रकेतु और चित्रागन को भी राज्य सौंपा। यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान जी से मिलना था, शबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए राम जन्म से पहले ही राम तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का विनाश करना है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में। लगभग इसी बात को तुलसीदास की भाषा में कहा जाए तो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये था आज का खास प्रोग्राम। हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नई सोच, एक नए कार्यक्रम के साथ। मन का रेडियो।